इतनी पॉजिटिव हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचूंगी क्योंकि तुम मेरी बहन हो और मुझे पता है कि तुम रिश्तों की कितनी कदर करती हो। मेरी बहन समन। पर क्या होता है, वो भी तुम ले लो, सब तुम ले लो। ये जो मेरी बहनें हैं ना, ये भी उठवा कर तुम ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं दुनिया में आई ही बस सांस लेने के लिए हूँ, ठीक है। वो भी अगर तुम इजाजत दोगे तो मैं लूंगी, ठीक है, क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, बिग बॉस हो। मैं तुम्हारे चरणों को छू छू के जिंदगी सारी गुजार दूंगी, बस आखिर में तुम देखना तुम्हें क्या होती है। ऐसी अगर मैं मौत दूंगी ना, तुम याद रखोगी। उससे पहले मुझे जो भी नजर आए मैं आंखें बंद रखूंगी और अपनी माँ को भी बंद रखने को बोलूंगी। तुम बिल्कुल इसकी फिक्र मत करो समन, तुम्हें जो करना है खुल के करो। काजल के घर आए, कुछ खाने पीने के लिए ले आया था क्या? में इतना कुछ मिलता है, समोसे, पकोड़े, जलेबियाँ और दही भल्ले, और तुम मुझसे पूछ रहा है क्या? मार्केट में इतना कुछ मिलता है, जलेबियाँ, समोसे। हम भी एलसीडी ले लें। क्या मतलब? हमने उन पैसों का मेरे लिए जेवर बनाएंगे। जेवर बनाकर क्या करेंगे? काम में रख छोड़ेंगे। समझ शादी तय हुई कि अभी जेवर चाहिए? अगर हो गई तो? अभी हुई तो नहीं ना। अब इसके जवाब में कोई ऐसी आइडियल पेरेंट होगा तो ये करता है। पर हुआ क्या? ये कॉलेज के कपड़े निकालो, मैं प्रेस कर। और चढ़ाओ सर पे, ये तो फिर होना ही था। अपनी दोस्त के घर से उठाइए, किसी को बताना मत। भाई मुझ पर तो हर चीज अच्छी लगती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तुम हो ही इतने प्यारी। इसका वारंटी कार्ड वगैरह मिल सकता है आपसे? वो एक्चुअली ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया है। ये कहाँ से आया? सरनाब ने दिया। सरनाब? पहले तो नाम नहीं सुना मैंने इसका। मेरी नई दोस्त है। आप दोस्त का मोबाइल चोरी करके साफ निकलना, बच के यानी कि निकल जाना आपने सीखना हो तो इससे सीखिए। इधर ये कॉल पे कॉल बदलने वाला अज़ारबंद के कैरेक्टर वाला मर्द, सो कॉल्ड फैसल, जिसके पीछे दोनों बहनें पागल हैं और जिसके अंदर खुद में शख्सियत नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद क्या होता है, किस तरह से रिश्ते का मजाक बनाया जाएगा, क्योंकि ये लड़की पहले इनकार कर देगी, समझ जो है फैसल से शादी से इनकार कर देगी, उसके बाद किस तरह से उसकी नीयत बदलेगी, उसके पास गाड़ी आती देखकर किस तरह से उसकी राल टपकेगी, आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। सारे लड़के तुम्हें भूल भूल के देख रहे थे। और लड़कों की अम्मा भी मेरी अम्मी से पूछ रही थी चुम्बन के बारे में। अच्छा, किसके से पूछा? और कौन? तो कोई अच्छा रिश्ता है नजर में? हाँ, अम्मी की कोई फ्रेंड है, उनका बेटा है। तो पूछने में पता चलता है लड़के का नाम है इंजीनियर। काफी रिच लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, यही डिफेंस में ही रहते हैं। दो बेटे हैं उनके, वही पूछ रही थी सुमन के बारे में अम्मी से। तो यार इसकी फिर सेटिंग वेटिंग कराओ ना तुम। मेरी आगे तो परेशान होने की, तो मैं क्या करूं? सुनो, खाना खाना है? अबे यार फिर से खाना। अब ये छोटी बहन ना हर जगह पर इसकी वो करती है वो करती है, और ये बड़ी बहन जो है ना फिर भी उससे हर वक्त खाने को पूछती रहती है और ऐसे मुलाजमों के जैसे उसके साथ बिहेव करती है जैसे कि ये इसकी बहुत ही ज्यादा, इसने किसी के पैसे देने हैं, इसने अपनी बड़ी छोटी बहन के, मतलब इतना ज्यादा तो कोई बड़ी बहन को नहीं झुकना चाहिए अपनी छोटी बहन के सामने, और वो उसकी हर बदतमीजी के बदले में उसको सिर्फ एक बात कहती है। अब इट्स नॉट बीइंग अच्छा होना, इट्स ए टॉक्सिक पॉजिटिविटी जिसके वजह से बच्चे जो हैं वो खराब होते हैं और वो ये देखते हैं कि यार अगला बंदा तो बहुत ही बेवकूफ है, इसको जितना मर्जी वो बना लो। समझ तो गए होंगे आप। हाँ, और जिस लड़के के ऊपर आप फिसली जा रही हैं वो आपकी खुद की बहन के साथ शुरू हुआ है अफेयर चलाने के लिए। वो तो बहुत आपने अच्छा कैरेक्टर फुल लड़का पसंद किया यार, मतलब हद होती है यार पागल बनाने की। इतने महंगे कपड़े लेके दे दिए। अब इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ड्रामास के ज़रिए रिश्तों का आपस में एतमाद जो है उसको ख़राब किया जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता से ये एक रस्म चल निकलती है कि कैसे एक बहुत ही मोहब्बत करने वाला शौहर अपनी वाइफ को एकदम से 10 साल ज़िंदगी के बाद भी धोखा दे सकता है। और इस तरह
आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में किस तरह से अपने करीबी और एक कुछ इस तरह के रिश्ते थे जो कि बहुत ही बुनियादी और खूनी रिश्ते, बहुत ही करीबी रिश्ते, उनसे भी एतमाद उठाने की कोशिश की गई। अब इसके अंदर जो सब किरदार जिन जिन लोगों ने अदा किया, जिस तरह से राइटर का क्या इसमें हो सकता है, क्योंकि राइटर एक बहुत ही मुकद्दस मर्तबा होता है, पेशा है, और क्या उनका इसमें जानबूझ के कदम ये उठाना था या क्या था, उसके बारे में ये सारी तफसीलात का हम यहाँ पर जायज़ा लेंगे। इस सिलसिले की ये एक पहली कड़ी है और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके मुझे ये बताइए कि क्या हम इस सिलसिले को जारी रखें या आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे तो किसने कहा कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढता फिर? क्या और बातें तुम्हारी? तुम मुझसे ज्यादा हसीन और जमीन है इसलिए? इसके जवाब में बड़ी बहन मोहतरमा साहबा ये नहीं कहेंगे कि तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो या तुम ऐसे क्यों सोचती हो या इस तरह की सोच मगरूर कहलाना होती है, या कुछ भी उसको तरगीब नहीं देगी और उल्टा कहेगी हाँ मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह का वास्ता है मुझे, मतलब या क्या है। अच्छा चलो खैर, फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, सी यू सून।